Dear parents, my name is Kal Amardeep and you are watching the Winning Edge Defense YouTube channel. On this channel, we bring to you complete information about Rashtriya Indian Military College, Rashtriya Military Schools and Sainik Schools, including new Sainik Schools. In this video, we are going to talk about documentation for RMC. This documentation is when you are filling the form. फॉर्म भरते समय जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो आरएमसी का जब आप फॉर्म मंगाते हैं उसके साथ बिल्कुल क्लियर लिखे होते हैं, लेकिन कई लोगों को डाउट्स होते हैं. कई लोग बिल्कुल फॉर्म जब जमा करने की डेट आ गई, लास्ट डेट आ गई, तब भी उनको डोमिसाइल और बर्थ सर्टिफिकेट एटसेट्रा क्लियर नहीं होते हैं. उसकी वजह से क्या होगा, इतना बच्चा मेहनत कर रहा है, आप लोग इतना एफर्ट लगा रहे हैं और केवल फॉर्म रिजेक्ट होने के कारण वो सारी मेहनत और बच्चे का चांस आप शायद मिस कर देंगे. तो दिस इज़ अ वेरी शॉर्ट वीडियो, आप इसको पूरा लास्ट तक देखें. इट आई थिंक 5 to 7 minutes ओनली. सबसे पहले आरआईएमसी का फॉर्म है, आरआईएमसी से ही मंगाना है. आप आरआईएमसी की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन पेमेंट करके फॉर्म ऑर्डर कर सकते हैं. आप आरआईएमसी कमांडेंट के नाम पे बैंक ड्राफ्ट भेज सकते हैं और तब भी वो आपको फॉर्म भेज देंगे. तो दो तरीके हैं. पिछले साल भी अगर आपने फॉर्म लिया है, आरआईएमसी का जो होलोग्राम है उसके वाला फॉर्म आपने यूज़ करना है. फॉर्म फोटोकॉपी नहीं करना है. फोटोकॉपी वाला फॉर्म एक्सेप्ट नहीं होगा, जहाँ पर भी भेजेंगे रिजेक्ट हो जाएगा. दूसरी बात है कि फॉर्म ऑफलाइन है, ये फॉर्म प्रिंटेड आता है, इसको बच्चे ने अपनी हैंड राइटिंग में भरना है. तो भरने से पहले एक आरएमसी का फॉर्म कैसे भरा जाए उसका हम एक अलग और डिटेल वीडियो भी बनाएंगे, पहले भी बनाया है. उसकी एक फोटोकॉपी कर लें, उसमें बच्चे को एक दो बार प्रैक्टिस करा दें क्या भरना है. सारे डॉक्यूमेंट्स जो चाहिए इस वीडियो से आपको क्लियर हो जाएंगे. वो बिल्कुल आपने क्लैरिटी के साथ उन पर काम करना है ताकि आपका फॉर्म किसी कारण से रिजेक्ट ना हो. ये फॉर्म जब भर देते हैं तो जब आप फॉर्म आरआईएमसी से मंगाते हैं उसमें इंस्ट्रक्शन दिए हैं फॉर्म कहाँ जमाना है. स्टेट गवर्नमेंट के उसी कार्यालय में फॉर्म जमा करना है, आरआईएमसी में फॉर्म जमा नहीं होते हैं. तो दो तीन चीज़ें हैं. इतना सब कुछ बताने के बाद भी कई पेरेंट्स हैं, 3 या 4 कॉल्स लास्ट वाले बैच में मेरे को आए कि हमने फॉर्म आरआईएमसी भेज दिया, अभी तक हमारा एडमिट कार्ड का कुछ पता नहीं लगा. ऐसा नहीं होता है. फॉर्म का जो इंस्ट्रक्शंस हैं बहुत जल्दी से जल्दी आप पढ़ लीजिए. अभी फॉर्म मंगा लीजिए. आरएमसी का एग्जाम जून में होगा, दिसंबर में होगा. फॉर्म अभी मंगा लीजिए. उसका फ़ायदा क्या होगा कि जो फॉर्म के साथ प्रोस्पेक्टस है वो क्लियर हो जाएगा. सेकंड है कि जो प्रीवियस ईयर्स पेपर आते हैं 7 साल के, वो आपको मिल जाएंगे. बहुत बड़ा नॉलेज बैंक है वो. आपको एकदम से तैयारी करने का पता लग जाएगा हमारे बच्चे का स्टैंडर्ड क्या और हमें किस प्रकार से तैयारी करनी है. तो फॉर्म जल्दी मंगाने का एक फ़ायदा ये है. फोटोग्राफ एक फॉर्म पे लगेगी. 2 एडिशनल फोटोग्राफ्स आपने साथ में भेजनी है, 2 के बदले 3 भेजने. अब उसके पीछे साइन करने हैं, कैंडिडेट के नीचे नाम लिखना है. ये करना ना भूले. सारी इंस्ट्रक्शंस वहाँ पर फॉर्म की जो फिलिंग इंस्ट्रक्शंस हैं पूरी क्लियरली दी होती हैं. कॉपी ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट ड्यूली अटेस्टेड बाय क्लास 1 गेजेटेड ऑफिसर. कई पेरेंट्स हैं जिनके पास बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है. कई हमारे फौजी मित्र हैं, वो कहते हैं यूनिट का पार्ट 2 ऑर्डर चलेगा. यूनिट का पार्ट 2 ऑर्डर नहीं चलेगा. आपने जो सिविल अथॉरिटी, जो आपकी स्टेट गवर्नमेंट की ऑफिस, आपका डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी जो बनाती है बर्थ सर्टिफिकेट, वो आप बनवाएं. 1 या 2 महीने लग सकते हैं. उसको पक्का ये टाइम लगाएं. एक बार ये कार्रवाई होना ज़रूरी है. अब ध्यान देने वाली बात क्या है, स्कूल का जो रिकॉर्ड है, जो आपका आधार कार्ड है और जो बर्थ सर्टिफिकेट में डेट है, ये मैचिंग होना चाहिए. कई हैं हमारे मित्र, वो बर्थडे में कि जी ये लिखवा दीजिए, हमारे किसी रिलीजियस कारण से हमने ऐसा करा, या बच्चे को ज़्यादा चांस मिल जाए इसलिए हमने घटा बढ़ा दिया है. आजकल तो संभव नहीं है, आजकल सब कुछ डिजिटल है, लेकिन कई हैं फिर भी ऐसे काम करते हैं. तो आप ध्यान दें कि डेट सब में सेम होना चाहिए. अब है ओरिजिनल स्कूल स्टडिंग सर्टिफिकेट विद फोटोग्राफ अटेस्टेड बाय प्रिंसिपल स्टेटिंग दैट द क्लास इन विच कैंडिडेट इज स्टडिंग एंड एज ऑफ द कैंडिडेट एज पर स्कूल रिकॉर्ड्स. तो मैंने कहा था जो आपका बर्थ सर्टिफिकेट स्कूल के रिकॉर्ड में जो डेट है, आधार कार्ड में जो डेट है, क्योंकि आधार कार्ड भी मैंडेटरी रूप में लगता है, तो ये आपने अभी काम करना है. दैट्स वाई ये वीडियो हम अभी इसको बना के डाल रहे हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए. आपने फॉर्म मंगाया या नहीं मंगाया, ये कागजी कार्रवाई करने में थोड़ा समय लगता है. आधार कार्ड में भी आप डेट चेंज कराएंगे, डेट ऑफ बर्थ करेक्ट कराएंगे, उसमें 10 से 15 दिन का समय लगेगा, लेकिन आप ये करवा लें समय रहते, बाद में फिर प्रॉब्लम कम होती है. सबसे जो बड़ा डॉक्यूमेंट है वो डोमिसाइल सर्टिफिकेट है कैंडिडेट का. सैनिक स्कूल का जब आप एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं, माता या पिता किसी का भी डोमिसाइल सर्टिफिकेट फॉर्म भरते समय लग सकता है, लेकिन आरआईएमसी का फॉर्म भरते समय बच्चे का डोमिसाइल सर्टिफिकेट रेडी चाहिए, ड्यूली अटेस्टेड बाय क्लास 1 गेजेटेड ऑफिसर. तो कई हमारे सिविलियन मित्र हैं, कई हमारे सरकारी नौकर हैं, वो मित्र हैं
जिन्हें ये नहीं पता कि अटेस्ट कौन करेगा, तो समय रहते ही डोमिसाइल सर्टिफिकेट पहले बनवा लें। आपके आसपास जो भी ई सेवा केंद्र है वहाँ पर जाएं और वहाँ पर आपने ये डोमिसाइल सर्टिफिकेट का सारा प्रोसेस कर लेना है। माता पिता के डोमिसाइल स्टेटस के आधार पर बच्चे का डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनता है, लेकिन यहाँ पर माता पिता का डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, जो कैंडिडेट है उसका डोमिसाइल सर्टिफिकेट चाहिए अटेस्टेड। तो ये 3-4 चीज़ें हैं जो ये वीडियो देख के आपने अभी तक अगर नहीं किया तो कर लीजिए। यूनिट का पार्ट 2 ऑर्डर सीओ साहब का कंपनी कमांडर साहब के द्वारा बनाया हुआ जो डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट है वो मान्य नहीं है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट तो सर्टेनली ही आपका जो स्टेट गवर्नमेंट की वेबसाइट पर उस पर पूरी इंस्ट्रक्शन दी हुई है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट अपने वहाँ से बनाना है। अब है कॉपी ऑफ कैंडिडेट आधार कार्ड बोथ साइड्स, ये मैंडेटरी है। अभी कुछ हमारे मित्र हैं जिन्होंने आधार कार्ड नहीं बनवाया बच्चे का, तो पक्का बनवा लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट हो गया, सेल्फ अटेस्टेड है, उसमें बच्चे ने खुद साइन करना है। Only printed application form with serial number and RIMC hologram will be accepted. Photostat copies will not be accepted or will be rejected. अब ये फॉर्म जो है डुप्लीकेट में आता है, टू बी सबमिटेड इन डुप्लीकेट। फॉर्म के भी 2 कॉपी आती हैं टू दी रेलिवेंट स्टेट गवर्नमेंट, उसमें पूरे एड्रेस दिए हैं कहाँ पर आपने भेजना है, टू दी एड्रेस गिवन इन द गाइडलाइंस फॉर एडमिशन। तो जो आपकी जो गाइडलाइंस हैं उसमें दिया हुआ है कहाँ कहाँ पर भेजना है, वहाँ पर भेजिए। अब क्या है, ये है लिस्ट, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, स्कूल स्टडिंग सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट। अगर आप सैनिक हैं सर्विंग या अधिकारी हैं तो सर्विंग सर्टिफिकेट। और अगर आप फी में, बाकी कोई रिजर्वेशन नहीं है, कास्ट रिजर्वेशन नहीं है इसमें, लेकिन अगर 50 रुपये का या वेवर मांग रहे हैं फी में, तब आपको कास्ट सर्टिफिकेट भी जमा करना पड़ता है जब RIMC में आप एप्लीकेशन फॉर्म मंगवाते हैं। तो अगर आप फी में वेवर मांग रहे हैं एप्लीकेशन के उसमें चार्जेस का, तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट भेजना पड़ेगा। उसके अलावा कास्ट सर्टिफिकेट की फॉर्म भरते समय ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये 4-5 चीज़ें आपने ध्यान में रखनी है। तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, स्कूल स्टडिंग सर्टिफिकेट, ये मैंडेटरी हैं, वो लगेंगे फॉर्म के साथ, फोटोग्राफ लगेगी, इनकी आपने तैयारी कर लेनी है। हमारे सैनिक स्कूल और RIMC के ऑनलाइन बैचेस चल रहे हैं। 1 जनवरी से RIMC का बैच शुरू है, 1 फरवरी से आज से सेकंड बैच शुरू है, 1 मार्च से भी शुरू होगा, क्रैश कोर्स हमारा अप्रैल में होगा। इस प्रकार से हमारे बैचेस चलते रहते हैं। कौन सा बैच करंट है, कौन सा बच्चा आपका क्या उसके एलिजिबिलिटी है, कौन सा फर्स्ट अटैम्प्ट दे पाएगा, सेकंड अटैम्प्ट दे पाएगा, ये सब जानकारी के लिए हमारा नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। इसके जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसके अंदर हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं। अपने बच्चे का नाम, कौन सा कोर्स आप चाहते हैं उसका नाम और डेट ऑफ बर्थ, 3 मैंडेटरी चीज़ें आप हमें व्हाट्सएप कर दें। ये जो हम नंबर स्क्रीन पे दिख रहे हैं या ये जो नंबर स्क्रीन पर आपको यहाँ पर दिख रहे हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में दिया हुआ 74179203568279990886 ये नंबर्स हैं। आपने और करना मेल कर दीजिए, लेकिन आजकल व्हाट्सएप पे सारा काम चल जाता है। भाई ये जानकारी चाहिए, आप हमें कॉल मत कीजिए, कॉल सबका अटेंड करना संभव नहीं होता। आप जैसे ही हमें व्हाट्सएप करते हैं, हमारी जो टेलीकॉलिंग टीम है, हमारे काउंसलर की टीम है, वो एक्टिव हो जाती है, तुरंत से आपसे संपर्क करेंगे और आपको पूरी जानकारी देंगे। उससे भी पहले सारे वीडियो के फॉर्म में सारी जानकारी उपलब्ध है। आप थोड़ा सा सर्च करेंगे हमारे चैनल को, जो भी चीज़ सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, RIMC के बारे में आप जानना चाहते हैं, इस प्रकार के वीडियो हमने डाले हुए। तो इस वीडियो का एम था कि जो RIMC का जो डॉक्यूमेंटेशन है उसकी तैयारी पहले से शुरू कर ले। 80% लोगों ने सारी तैयारी करके बैठे होते हैं। ये वीडियो उन 20% मेरे जैसे व्यक्तियों के लिए है जो कहते हैं थोड़ा देर में करेंगे, वो देर मत करिए। बाद में किसी कारण से गवर्नमेंट ऑफिस बंद हो जाएगा, वेबसाइट डाउन हो जाएगी, कुछ और लोचा हो जाएगा, उससे बचने के लिए समय रहते ही काम कर लें। कोई बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड काम नहीं है, लेकिन जितना जल्दी आप कर लेंगे उतना जल्दी आपका जो एंग्जाइटी लेवल है वो कम हो जाएगा। थैंक यू, बाय बाय एंड जय हिंद।